अ वेरी गुड मॉर्निंग 7th क्लास स्टूडेंट्स। जैसा कि हमारा यूनिट टेस्ट ओवर हो चुके हैं और अब हम बढ़ते हैं अपने हाफ ईयरली सिलेबस की ओर। तो बच्चों 2 चैप्टर्स में आपको ऑलरेडी करा चुकी हूँ हिंदी आमोदनी की बुक से। आज हम चैप्टर नंबर 6 करेंगे आमोदनी की बुक का। 4 and 5 आई एम ऑलरेडी गिवन टू यू। सो चैप्टर नंबर 6 है आज हमारा आमोदनी से। सो यू टेक आउट योर बुक और यू कैन सी ऑन स्क्रीन ऑल्सो। If you don't want to take out your book, everything is there on screen. So students, now I am starting your chapter number 6 from class 7th. So come on. तो बच्चों this is the chapter 6 हंसी खुशी। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी बच्चों कि हंसी खुशी यानी कि प्रसन्नता आनंद जो है हमारे जीवन को हर्ष से भर देता है। और सबसे बड़ी बात ये होती है बच्चों, अगर हम प्रसन्न रहते हैं तो बीमारियां भी हमसे बहुत दूर रहती हैं। कहते हैं कि हंसी या खुशी या प्रसन्नता आनंद जो है वो हर रोग की दवा है। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। ऐसा ही कुछ इस चैप्टर में बच्चों बताया है लेखक ने। स्टार्ट करते हैं। हंसी भीतरी आनंद का बाहरी चिन्ह है। ठीक है, यहाँ से आप हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए मैंने इसको पॉइंट आउट भी किया है। हंसी भीतरी आनंद का बाहरी चिन्ह है, जीवन की सबसे प्यारी और उत्तम क्रिया है। एक बार हंस लेना तथा शरीर को अच्छा रखने की अच्छी से अच्छी दवा एक बार खिलखिला उठना है। मीन्स कि अगर हम स्वस्थ रहना चाहते हैं, ठीक है, अगर हम स्वस्थ रहना चाहते हैं तो काफ़ी है कि हम एक बार खिलखिलाकर, दिन में एक बार खिलखिलाकर जरूर हंसें। ठीक है, पुराने लोग कह गए हैं कि हंसो और हंसाओ, यानी कि खुद भी खुश रहो और दूसरों को भी प्रसन्न रखो। हंसी कितने ही कला कौशलों से भरी है। जितना ही अधिक आनंद से हंसोगे उतनी ही आयु बढ़ेगी। मीन्स जितना प्रसन्न रहने की कोशिश करोगे उतनी ही हमारी उम्र बढ़ती है। एक यूनानी विद्वान कहता है कि सदा अपने कर्मों को झींकने वाला हेराक्लेस बहुत कम जिया। मीन्स ये एक इन्होंने सर्वे के अकॉर्डिंग बताया है कि जो इंसान हर समय झींकता है, हर समय परेशान रहता है, हर समय दुखी दिखता है, तो क्या हुआ, उसकी उम्र बहुत कम होती है। वह हेराक्लेस नाम का कोई व्यक्ति था, तो वो हर समय झींकता रहता था, तो वो जो था उसकी आयु बहुत कम हुई, वो बहुत कम जिया। वह प्रसन्न मन डेमोक्रेट्स व वहीं पर उसके अपोजिट में देखिए कंपैरिजन में उसके कि प्रसन्न मन डेमोक्रेट्स 109 साल जिया। यानी कि जो दूसरा व्यक्ति था डेमोक्रेट्स नाम का, वो 109 साल जिया क्योंकि वो हर समय प्रसन्न रहता था, खुश रहता था। जो रोते हैं उनका जीवन व्यर्थ है। किसी शायर ने सच कहा है, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। मीन्स जिंदगी नाम है जीने का, खुश रहने का, प्रसन्न रहने का, आनंदित रहने का। मुर्दा दिल जिनमें कोई जीने की आशा ही नहीं होती, उम्मीद ही नहीं होती, खुश रहने की कोशिश नहीं करते, तो उनका जीवन भी कोई जीवन नहीं होता। तो ज़िंदगी उन्हीं की है जो हर समय खुश रहने की कोशिश करते हैं और दूसरों को भी प्रसन्न रखने की कोशिश करते हैं। मनुष्य के शरीर पर एक विलायती विद्वान ने एक पुस्तक लिखी। उसमें वह कहता है कि उत्तम सुअवसर की हंसी उदास से उदास मनुष्य के चित्त को प्रफुल्लित कर देती है। उत्तम सुअवसर यानी कि मौके से हंसी गई, यानी कि कोई अवसर है हंसने का, तो उस समय तुम खिलखिलाकर हंसो। सपोज कोई घर में ऐसा फंक्शन होता है कि सब लोग मिलकर बैठ जाते हैं, तो हम लोग बातें करते हैं, पुरानी बातें, नई बातें, तो उस समय क्या है, बड़ा ही आनंद का वातावरण होता है, सब लोग बहुत खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। तो ऐसा ही यहाँ लेखक ने कहा है कि मौके से, अवसर से हंसी गई जो खुशी हंसी है वो उदास से उदास यानी कि बड़े निराश मनुष्य को भी प्रफुल्लित कर देती है। आनंद एक ऐसा प्रबल इंजन है कि उससे शोक और दुख की दीवारों को ढा सकते हैं। सुयोग्य वैद्य अपने रोगी के कानों में आनंद रूपी मंत्र फूंकता है। मीन्स आनंद एक ऐसा इंजन है, खुशी एक ऐसा इंजन है कि जिसने जो शोक और दुख की दीवारों को ढा सकता है। यानी कि जो दुख है वो हमारा एकदम से दूर हो जाता है अगर हम प्रसन्न रहने की कोशिश करते हैं। और यहाँ देखिए लेखक ने कितनी अच्छी बात कही है कि सुयोग्य वैद्य अपने रोगी के कानों में आनंद रूपी मंत्र फूंकता है, सुनाता है। इसका मतलब है बच्चों, यदि कोई मनुष्य बहुत बीमार होता है तो एक डॉक्टर का जो काम है सबसे पहले ये होता है कि उसमें पेशेंट में वो पॉजिटिविटी को लाए, है ना, कि तुम्हें कुछ नहीं हो, ऐसा कुछ नहीं है, बीमारी कुछ नहीं होती, तुम तो इस बीमारी को हरा सकते हो, तुम्हें बहुत हिम्मत है, बहुत ताकत है। इस तरह से अगर हम उसकी हिम्मत बढ़ाते हैं, एक डॉक्टर पेशेंट की हिम्मत बढ़ाता है
तो वो बड़े से बड़े रोग को भी दूर भगा सकता है। ठीक है, क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत बच्चों। अगर हम मन से हार जाते हैं किसी भी बीमारी से, अगर हम मन से हार जाते हैं नहीं अब हम बीमार हो गए, बीमारी को अपने ऊपर ओढ़ लेते हैं चादर बनाकर, ठीक है, कि नहीं अब तो हम बीमार हो गए, अब तो जो है अब हम कुछ नहीं कर सकते, तो इस तरह से वो बीमारी जो है हम पर हावी हो जाती है और हम और अधिक बीमार हो जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, एक अंग्रेज डॉक्टर कहता है कि अगर किसी नगर में दवाई से लदे हुए 20 गधे ले जाने से एक हंसोड़ आदमी को ले जाना अच्छा है। यानी कि किसी पेशेंट को बहुत सारी दवाइयाँ खिलाने से अच्छा है उसे खुश रहने की कोशिश करो, प्रसन्न रखने की कोशिश करो। ठीक है, उसको उसके आगे कभी भी निगेटिविटी की बातें मत करो, नकारात्मक बातें मत करो कि नहीं अब तुम बीमार हो गए, ये बीमारी ऐसी होती है, वो बीमारी ऐसी होती है, उसके आगे कभी बीमार लोगों की बात भी मत करो। ठीक है, तो उससे क्या होगा, उससे ये लगेगा कि नहीं नहीं ये बीमारी मेरे लिए कुछ भी नहीं है। डॉक्टर हस्पलैंड ने एक पुस्तक में आयु बढ़ाने का उपाय लिखा है। वह लिखते हैं कि हंसी पाचन के लिए बहुत ही उत्तम चीज़ है, इससे अच्छी औषधि और नहीं है। एक रोगी ही नहीं बल्कि सबके लिए हंसी बहुत काम की चीज़ है। यानी कि एक रोगी के लिए नहीं, सभी के लिए हंसी बहुत ही आनंद देने वाली, बहुत ही काम की चीज़ है। हंसी शरीर के स्वास्थ्य का शुभ संवाद देने वाली है। वह एक साथ ही शरीर और मन दोनों को प्रसन्न कर देती है, पाचन शक्ति बढ़ाती है, रक्त को चलाती है और अधिक पसीना लाती है। यानी कि जब हम खूब खुश होते हैं तो हमारा जो डाइजेशन है वो बहुत उत्तम रहता है, हमारा जो पाचन शक्ति है वो बहुत अच्छे से काम करती है। हंसी एक शक्तिशाली दवा है। एक डॉक्टर कहता है कि हंसी जीवन की मीठी मदिरा है। यानी कि खुश रहो, प्रसन्न रहो हमेशा, तो हमारा जीवन पर बहुत ही भली भांति चलता रहेगा। डॉक्टर ह्यूट कहते हैं कि आनंद से बढ़कर बहुमूल्य वस्तु मनुष्य के पास और नहीं है। यानी कि खुशी से बढ़कर हमारे पास और कोई भी बहुमूल्य चीज़ नहीं है। कार्लाइल एक राजकुमार था, वह संसार त्यागी हो गया था। वह कहता है कि जो दिल से हंसता है वह कभी बुरा नहीं होता। यानी कि जो दिल से हंसता है, जो अंदर से आंतरिक मन से हंसता है, ऐसा नहीं कि हम बाहरी दिखाने के लिए केवल लोगों को खुश रहते हैं और अंदर हमारे निराशा भरी पड़ी है, दुख भरे पड़े हैं, तो वो वाली हंसी बच्चों काम नहीं करती है ना। कि जो दिल से हंसता है वो कभी बुरा नहीं होता। दिल से हंसो, तुम्हें अच्छा लगेगा। अपने मित्र को हंसाओ, वह अधिक प्रसन्न होगा। यानी कि अपने दोस्त खुद भी प्रसन्न रहो, अपने दोस्तों को प्रसन्न रखो, अपने मिलने जुलने वालों को जब भी जिससे आप मिलें तो हर समय आप प्रसन्न रहने की कोशिश करो, खुश रहने की कोशिश करो। अब देखिए, हंसी जो है विभिन्न प्रकार के लोगों पर किस तरह से असर डालती है। यानी कि अगर हम प्रसन्न हैं तो सामने वाले लोग किस तरह से खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। शत्रु को हंसाओ, तुमसे कम घृणा करेगा। एक अनजान को हंसाओ, तुम पर भरोसा करेगा। उदास को हंसाओ, उसका दुख घटेगा। एक निराश को हंसाओ, उसकी आशा बढ़ेगी। पर हमारे जीवन का उद्देश्य केवल हंसी ही नहीं है। तो यहाँ लेखक ये कहना चाह रहा है बच्चों कि तुम एक शत्रु को हंसाने की कोशिश करोगे तो तुमसे उसकी घृणा कम होगी। एक अनजान यानी कि किसी अनजान व्यक्ति को हंसाओगे तो वो तुम पर भरोसा करेगा, यानी कि विश्वास करेगा कि तुम एक अच्छे इंसान हो। उदास को हंसाओ, उसका दुख घटेगा। एक निराश को हंसाओ, उसकी आशा बढ़ेगी। यानी कि किसी निराशावादी जीवन किसी का है तो उसको हंसाओगे तो उसकी आशा जो है वो बढ़ती रहेगी कि नहीं, जीवन में ही सब कुछ है, जीवन जीने का नाम है। पर हमारे जीवन का उद्देश्य केवल हंसी नहीं है। अब देखिए यहाँ लेखक क्या कहना चाह रहा है कि अब ये नहीं है कि हम केवल हंसते ही हंसते रहें। हमारे जीवन का उद्देश्य केवल हंसी नहीं है, तुमको बहुत काम करने हैं। तथापि उन कामों में, कष्टों में और चिंताओं में एक सुंदर आंतरिक हंसी बड़ी प्यारी वस्तु भगवान ने दी है। यानी कि सब कामों को करते हुए, सारी चिंताओं का समाधान करते हुए तुम्हें प्रसन्न रहना है, क्योंकि ईश्वर ने सबसे अच्छी वस्तु तुम्हें यही उपहार में भेंट दी है, खुशी, प्रसन्नता, हंसी। आगे चलते हैं। हंसी सबको भली लगती है। मित्र मंडली में हंसी विशेषकर प्रिय लगती है। जो मनुष्य हंसते नहीं उनसे ईश्वर बचाए। जहाँ तक हो सके हंसी से आनंद प्राप्त करो। प्रसन्न लोग बस कोई बुरा कार्य नहीं करते। हंसी बैर और बदनामी का शत्रु है और भलाई की सखी है। हंसी सजे सजाए घर में समान है। मनुष्य रोने के लिए नहीं बनाया गया है। तो यहाँ क्या कहना चाह रहा है बच्चों लेखक कि हंसी तो सभी को अच्छी लगती है, प्रसन्नता सभी को अच्छी लगती है, खुश रहना सबको अच्छा लगता है। मित्र मंडली में हंसी विशेषकर प्रिय लगती है। यानी कि जब हम लोग सब दोस्त साथ में मिलकर बैठ जाते हैं, आप लोग भी आजकल घर पे हैं तो शायद मन ना लग रहा हो, क्योंकि यहाँ पर स्कूल में जब आप आते थे तो अपने सारे दोस्तों के साथ बैठकर
थोड़ी गपशप भी करते थे, पढ़ते भी थे, यानी कि ग्रुप में सारा काम करते थे अपने फ्रेंड्स के साथ। तो एक अलग ही बच्चों हमारे जीवन में एक अलग ही वातावरण था खुशी का। जो मनुष्य हंसते नहीं उनसे ईश्वर बचाए, यानी कि उदास रहने वाले मनुष्यों से तो जीव ईश्वर ही बचाए। क्यों? क्योंकि वो खुद तो उदास रहते हैं, खुद हर समय मरे मन से रहते हैं, तो दूसरे को कैसे खुश कर सकते हैं, है ना। तो उन्हें देखकर तो हम भी निराश हो जाएंगे, हमारे मन में भी निराशा आ जाएगी। जहाँ तक हो सके हंसी से आनंद करो, आनंद प्राप्त करो। प्रसन्न लोग कोई बुरा कार्य नहीं करते, अर्थात प्रसन्न लोग यानी कि जो लोग खुश रहते हैं वो कोई भी बुरा कार्य नहीं करते। हंसी बैर और बदनामी की शत्रु है और भलाई की सखी है। हंसी सजे सजाए घर के सामान है। मनुष्य रोने के लिए नहीं बनाया गया है, हंसने के लिए ही मनुष्य बना है। ठीक है, मनुष्य खूब जोर से हंस सकता है, पशु पक्षी ने कोई ईश्वर ने यह शक्ति नहीं दी। यानी कि हंसने का जो गुण दिया है वो ईश्वर ने सिर्फ मनुष्य को ही दिया है। मनुष्य हंसने, हंसाने, मुस्कुराने, गीत गाने, स्तुति करने के लिए बनाया गया है। हंसी भय भगाती है। ठीक है, यानी कि मनुष्य के अंदर ही एकमात्र ऐसा गुण है जो किसी भी जीव में नहीं है। वो गुण है हंसने का, मुस्कुराने का, गीत गाने का, स्तुति करने का, प्रार्थना करने का। कोई भी और जीव ये काम नहीं कर सकता। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। कंगाली का आधा बोझ बढ़ा देती है। उदास आदमी से दूर रहो। जो हंसता है वह अपनी आयु बढ़ाता है। मीन्स खुश रहने से, प्रसन्न रहने से, आनंदित रहने से हमारी आयु बढ़ती है, क्योंकि हमारे जीवन से जो एक निराशा है वो दूर चली जाती है और हमारी आयु बढ़ती है। मनुष्य को किसी भी और दवा की ज़रूरत नहीं। मीन्स अगर हम प्रसन्न रहते हैं, खुश रहते हैं, तो हमें किसी और दवा की ज़रूरत नहीं होती। मीन्स कोई भी अगर हमें बड़े से बड़ी परेशानी भी है, तो अगर हम हंसते हैं, प्रसन्न रहते हैं, तो वो परेशानी हमारी आसानी से दूर हो जाती है। हंसी चिंता को उड़ाती है और कष्टों को झेलने में सहायता करती है। यानी कि हमारी सारी चिंताएं, अगर हम प्रसन्न हैं, खुश हैं, तो सारी चिंताएं हमारी दूर हो जाती हैं। क्योंकि अगर हम अंदर से, अंतर्मन से प्रसन्न होते हैं बच्चों, तो हमारी चिंताएं भी कम हो जाती हैं। कम से कम उस पल के लिए तो हो जाती हैं। और वो पल, थोड़े से ही क्षण हमारे जीवन को खुश रखने में बहुत ही योगदान देते हैं। जो हंसता है वह बिना डिप्लोमा के ही डॉक्टर है। यानी कि जो खुश रहता है उसको किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है बच्चों, वो खुद एक डॉक्टर है। हंसते डॉक्टर का चेहरा बीमार के घर में एक कड़वी दवा की बोतल से अच्छा है। यानी कि हंसते डॉक्टर का चेहरा, प्रसन्न डॉक्टर, खुश रहने वाला डॉक्टर बेहतर है जो बहुत सारी दवाइयाँ देता है भर भर के खाने के लिए। क्योंकि मन में जब तक हमारे आशा नहीं होगी जीने को लेकर, जीवन को लेकर, तब तक कुछ नहीं हो सकता। जब आप हंसते हैं तो आपके इर्द गिर्द एक खुशनुमा वातावरण बन जाता है, एक ऐसा वातावरण जो आपके साथ दूसरों को भी आनंद प्रदान करता है। इस आनंद का सीधा संबंध आत्मा से है। यानी कि हंसी जब आती है तो आत्मा से, अंदर से, अंतर्मन से आती है। हंसी न केवल शारीरिक सुख देती है अपितु आत्मा को भी प्रफुल्लित करती है। हंसने से, खुश रहने से केवल हमारा शरीर ही स्वस्थ नहीं रहता, बल्कि हमारा अंतर्मन भी प्रसन्न हो जाता है, हमारी आत्मा भी प्रफुल्लित हो जाती है। यदि आपका कोई दिन बिना हंसे गुजर जाए तो समझिए वह दिन नीरस ही चला गया। यानी कि आप कभी बच्चों खुद भी ये सोचना, इस बात का सर्वे करना अपने जीवन में किसी दिन, कि एक दिन ऐसा होता है जिस दिन आप बहुत ही दुखी रहते हैं, ठीक है, निराश रहते हैं, उदास रहते हैं। वो दिन आपका बहुत बुरा होता है, ठीक है, और आप खुद भी कहते हैं अरे यार आज का दिन तो बहुत बुरा गया, है ना। और जिस दिन आप बहुत प्रसन्न रहते हैं, खुश रहते हैं, अपने दोस्तों से मिलते हैं, अपने रिश्तेदारों से मिलते हैं, उनसे मिलकर चार बातें करते हैं, खुश रहने की कोशिश करते हैं, तो कहते हैं यार आज तो मज़ा आ गया, है ना। तो यही चीज़ है बच्चों जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि प्रसन्न रहने से हमारी आयु बढ़ती है, हम शारीरिक रूप से स्वस्थ रहते हैं, हमारा अंतर्मन प्रसन्न रहता है, हमारी आत्मा प्रसन्न रहती है, तो हमारा जीवन भी बहुत ही स्मूथली, बहुत हर समस्याओं से दूर हो जाता है। लोगों की मूर्खता पर हंसना रोने से भला है। यानी कि कोई व्यक्ति अगर हमारे सामने कोई मूर्खता कर रहा है, यानी कि कोई ऐसा काम कर रहा है जो हंसने के काबिल है, तो हंसो, रोने से बेहतर है हंसो। एडिसन कहता है कि बुद्धिमानी में आकर संसार को हंसी जैसी उत्तम वस्तु को खोने नहीं देना चाहिए। हंसी से बढ़कर संसार में क्या है। मीन्स हंसी ही जीवन में सब कुछ है। मेलबोर्न के एक डॉक्टर A.W. कोल ने डॉक्टरी पर एक पुस्तक लिखी है। उसकी भूमिका में ये सब बातें यूरोप के बड़े बड़े बुद्धिमानों में के
लेखों से छाटी गई हैं, यानी कि बहुत बड़े सर्वे के बाद ये जो बातें उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखी हैं, बहुत बड़े सर्वे के बाद लिखी हैं, है ना। इस विषय में एक कहानी लिखते हैं, यानी कि प्रसन्न रहने के विषय में वो कहानी लिखते हैं कि देखिए किस तरह से प्रसन्न रहकर व्यक्ति सारी निराशाओं को दूर कर सकता है, सारी बीमारियों को दूर कर सकता है। एक डॉक्टर अपने, क्या है वो कहानी, देखिए बच्चों ये दी गई है कि एक डॉक्टर अपने मित्रों सहित पहाड़ पर फिरता था। यानी कि एक डॉक्टर थे, वो अपने कुछ मित्रों को लेकर पहाड़ पर ऐसे ही घूमते फिरते रहते थे। एक चट्टान पर उसे एक कौवे का घोंसला दिखाई दिया। एक पहाड़ी चट्टान पर उस डॉक्टर को एक कौवे का घोंसला दिखाई दिया। डॉक्टर ने कहा आओ, सब दौड़े, देखें पहले उस घोंसले के पास कौन पहुंचता है। जबकि बच्चों इस बात का कोई औचित्य नहीं था, बड़े बड़े लोग थे सारे, क्या मतलब था इस बात का। लेकिन क्यों उन्होंने ऐसा किया कि चलो एक गेम खेलते हैं कि चलो कौन सबसे पहले उस घोंसले के पास पहुंचता है। सब दौड़े, सारे डॉक्टर्स जितने थे साथ में, डॉक्टर और उसके मित्र सब दौड़े। एक आदमी इतना तेज दौड़ा कि हाँफ कर बैठ गया। अब उसे कोई वहाँ कंपटीशन थोड़ी हो रहा था, लेकिन क्या था, वो उसने सोचा अरे मुझे जीतना है। वो बहुत तेज दौड़ा और हाँफ गया, यानी कि सांस फूल गई और वो बैठ गया। जब जमा हुए तब इतना हंसे कि पेट फूल गए। यानी कि कोई कंपटीशन नहीं था, कुछ नहीं था, केवल उन्होंने ऐसे ही मज़े के लिए, आनंद के लिए इन्होंने ऐसे ही बोल दिया कि चलो उस घोंसले के पास सबसे पहले कौन पहुंचता है। तो उसने सोचा कि अरे मैं ही पहुंचूंगा। तो बहुत तेज़ दौड़ा, बहुत तेज़ दौड़ा, इतना तेज़ दौड़ा कि उसका सांस फूल गया और वो बैठ गया। और जब उसके मित्र वहाँ पहुँचे तो उसको देखकर बहुत हंसे, बहुत खुश हुए, बहुत प्रसन्न हुए, खिलखिलाकर हंसे वो लोग। तो क्या हुआ, जब इन मित्रों को हंसना होता तो वो कोई भी अपनी इस तरह की मतलब एक्टिविटी करते और जब कभी उदास होते तो अपने उस घोंसले की कहानी को याद करके बहुत हंसते थे, बहुत हंसते थे। ठीक है, आगे चलते हैं। कई साल बीते, फिर क्या हुआ देखिए, कई साल बीते, एक मित्र बीमार हो गया। उनमें से एक मित्र जो था वो बीमार हो गया, मरने को था, बेचारा मरणासन अवस्था में पहुंच गया कि उस डॉक्टर को खबर हुई। अब उस डॉक्टर को खबर हुई जो डॉक्टर, जिस डॉक्टर ने कौवे के घोंसले के पास दौड़ने की बात कही थी, ठीक है, वह गया, वह अपने मित्र के पास गया। लोगों ने कहा लो तुम्हारा मित्र जो है वो अब जाने वाला है, आंखें खोलो। अच्छा, लोगों ने उससे कहा कि लो तुम्हारा मित्र आ गया, अब तुम्हारा आंखें खोलो अपनी। पर वह कुछ ना बोला, यानी कि वो मरणासन अवस्था में, वो बेचारा कैसे बोलता, वो तो लेटा हुआ था, जीवन से हार मान गया था कि अब तो बस ईश्वर के यहाँ जाना है, भगवान के यहाँ जाना है। तब डॉक्टर ने जोर जोर से कौवे के घोंसले की कहानी सुनाई, क्योंकि वो इस अवस्था में था कि भले ही वो बोल नहीं पा रहा था लेकिन सुन तो सकता था। तो उस डॉक्टर ने क्या किया कि उसको जो कहानी वो उन दिनों की थी, अपने बीते दिनों की, कि कौन सबसे पहले दौड़े, तो वो घोंसले घोंसले की कहानी सुनाई। कहानी सुनकर वो हंसा, मित्र जो था वो हंसा, यहाँ तक कि वह अच्छा हो गया और स्वस्थ जीवन जी रहा है। उस कहानी को सुनकर उसे अपने पुराने दिन याद आ गए, वो हंसने लगा और वो स्वस्थ हो गया। और अब वो मीन्स कुछ दिन बाद की बात थी कि वो बहुत अच्छा जीवन वो जीने लगा। उसी हंसी को मनुष्य जीवन के साथ लगाए रखने के लिए हमारे पूर्वजों ने होली का त्यौहार प्रारंभ किया। यानी कि होली का जो त्यौहार है बच्चों, सबसे बड़ा जो उसका उद्देश्य है वो यही है कि सब लोग प्रसन्न रहते हैं, आपस में खुशी से इस त्यौहार को मनाते हैं, है ना। कोई भी सारे दुख दर्द भूल के, परेशानी भूल कर एक दूसरे के रंग लगाते हैं। रंगों का त्यौहार है, यानी कि हमारे जीवन में इसी तरह से रंग भरते रहें, हम उदास ना हों, निराश ना हों। होली की खुशी से अब भी हम कुछ हंस लेते हैं, होली के बहाने, होली के त्यौहार से हम कुछ हंस लेते हैं। संसार में दुख और उदासी अधिक है, उस दुख और उदासी को दबाकर एक बार अगर हम हंस लें, हंसना और प्रसन्न करना ही होली का उद्देश्य है। इसी से जानो कि होली हमारे जीवन की कैसी प्यारी चीज़ है। यानी कि यहाँ होली की तारीफ की है, होली की प्रशंसा की है, होली को एक अच्छा त्यौहार माना है लेखक ने, और कहा है कि होली का त्यौहार जो है, इसी बहाने अगर हम एक बार खिलखिलाकर सारे गिले शिकवों को दूर करके, सारी बुराइयों को दूर करके अगर हम हंस लेते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं अपने दोस्तों के साथ, अपनी मित्र मंडली के साथ, तो हमारा जीवन जो है वो प्रसन्न हो जाता है, आनंदित हो जाता है, हमारी आत्मा जो है वो बहुत प्रफुल्लित हो जाती है। तो बच्चों ये चैप्टर था, एक बहुत अच्छी सीख हमें इस चैप्टर से मिलती है कि हमें हमेशा हंसते रहना चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए, आनंदित रहना चाहिए। और ये नहीं कि हमें खुद भी प्रसन्न रहना है और दूसरे को भी प्रसन्न करना है। ठीक है, हमें खुद भी प्रसन्न रहना है और दूसरे को भी प्रसन्न करना है। तो आगे ये चैप्टर हमारा यहाँ समाप्त होता है। और मैं बच्चों अब हम चलते हैं इसकी तरफ आगे।